वायवीय संहिता। इसी समय धर्म क्षेत्र नैमिषारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में सत्यव्रत प्राण मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया। उन महर्षियों ने यज्ञावतान सुनकर महात्मा सूत जी वहां पधारे। मुनियों ने उनका यथाचित स्वागत एवं पूजन किया तथा बोले कि हे महाभाग, हम लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार स्वरूप पुराण को हमें सुनाइए। इसके अनंतर सूत जी ने शिवागमोक्ष सिद्धांत से विभिन्न पुराण अनुक्रम एवं पुराण की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए चारों वेद, उनके 6 अंग, मीमांसा, न्याय पुराण एवं धर्मशास्त्र, इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार वेद तथा अर्थशास्त्र, इस प्रकार 18 विद्याओं का वर्णन किया और कहा कि इन सब के आदिकर्ता साक्षात महेश्वर हैं। भगवान सदाशिव ने समस्त जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए सनातन ब्रह्मदेव को साक्षात पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने मध्यम पुत्र भगवान विष्णु को जगत के पालन के लिए रक्षा शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण किया। इसके पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उसके अनंतर समस्त शास्त्र उत्पन्न हुए। विस्तृत विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए प्रत्येक द्वापर के अंत में विभु विष्णु व्यास रूप से इसी पृथ्वी पर अवतार लेकर विचरण करते हैं। सूत जी कहते हैं, श्वेत वाराह कल्प में ऋषियों में परस्पर विवाद हुआ। यह ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा नहीं है। इस प्रकार परम ब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण वे सभी मुनिगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम कर कहने लगे कि हे भगवान, हम लोग घोर अंधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वे ध्यान में मग्न होकर रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए बोले, जो संपूर्ण जगत के सृष्टि करता है, जिनसे ये सभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया, वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उन्हीं की कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया। वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं है। समस्त जीव इनके वश में हैं। ये सबके प्रेरक हैं। ये परम भक्ति से ही देखे जा सकते हैं, अन्य उपायों से नहीं। वह भक्ति शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है और उनकी कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। ज्ञान और भक्ति के अनुरूप शिव की कृपा प्राप्त होने पर मुक्ति होती है। इस समय आप लोगों ने जो दिव्य सहस्त्र वर्ष वाला दीर्घ अनुष्ठान किया है, उस यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर वायुदेव वहां पधारेंगे। वे ही आप लोगों को कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। नैमिषारण्य की यज्ञ भूमि में वायुदेव का पधारना। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस मनोमय चक्र का निर्माण किया है। मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूँ। जहाँ इसकी नेमी गिरकर टूट जाए, वही देश तपस्या के लिए शुभ होगा। ऐसा कहकर पितामह ने उस सूर्य तुल्य मनोमय चक्र की ओर देखकर और महादेव जी को प्रणाम कर उसे छोड़ दिया। फेंका गया वह कांतिमय चक्र विमल जल से युक्त सरोवर वाले किसी वन के एक मनोहर शिला पट पर गिर पड़ा। इसी कारण से वह वन मुनि पूजित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, उन ऋषियों ने उस स्थान में यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। कुछ समय बीत जाने पर वह यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां स्वयं वायुदेव पधारे। तब सभी ने उठकर वायुदेव को प्रणाम कर उन्हें स्वर्ण में आसन प्रदान किया। तत्पश्चात उनकी भली भांति पूजा की। इसके बाद मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए
वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में बताया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो परम से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परम आनंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले कि हे महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशु पास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ यानी प्रकृति, चेतन यानी जीव और इन दोनों का नियंता यानी परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पास, पशु तथा पशुपति कहते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह उत्तम दृष्टांश कहा गया है। यह जीव पासों में बनता और सुख भोगता है, इसीलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है। हे महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है, वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है, अतः वही पशुपति है। पशु पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता मनुष्य योनि से मुक्त होता है। सृष्टि के आरंभ में एक रुद्रदेव ही विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता। वे ही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं और सबका संहार कर डालते हैं। इसके अनंतर वायुदेव ने विद्या अविद्या, प्रकृति, पुरुष, आत्म तत्व, जीव तत्व का विवेचन प्रस्तुत किया। संक्षेप में सिद्धांत की बात यह है कि भगवान से प्रकृति एवं पुरुष से परे हैं। यही सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सब को आत्मसात कर लेते हैं। काल महिमा का वर्णन। ऋषियों द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने काल की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल जगत के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहित तेज काल में सन्निविष्ट है, इसीलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। तदंतर वायुदेव ने काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति, रुद्रोत्पत्ति और ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना एवं सर्ग आदि का वर्णन किया। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का उपक्रम। वायुदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने पहले 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। ये सब के सब योगी तथा वितराग थे। उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रचना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की, पर इससे उनका कोई काम नहीं बना। इस कारण क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। इन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। क्रोध मोह के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। इसी क्रम में भगवान नील लोहित शिव ब्रह्मा जी के मुख से 11 रूपों में प्रकट हुए। महादेव जी ने उन 11 स्वरूपों से कहा कि तुम लोग आलस्य रहित होकर प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। उनके ऐसा कहने पर वे व्याकुल होकर रोने और दौड़ने लगे। रोने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान रुद्र की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा ने अनन्या प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलिस्त आदि 12 पुत्रों की सृष्टि की। तत्पश्चात समाधि द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करके रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों, विधाधरों, गंधर्वों, मनुष्यों एवं पशु पक्षियों, जलचरों, सर्पों, कीटों इत्यादि को अपने अंगों से उत्पन्न किया। वायुदेव ने कहा कि वास्तव में महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं।
वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है और दोनों जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति। वायुदेव बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई प्रजाओं का पुनः विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से कठोर तप किया। भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी के तप से संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके वेदार्थ से युक्त सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण सूक्तों से भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर मधुर वचन कहते हुए महादेव ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेत्ता लोग परातर प्रात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म मृत्यु जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिव जी के अंश उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले कि हे सब जगत जननी देवी, सृष्टि की बढ़ोतरी के लिए मैं मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूँ। आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाएगी। ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपने भुवों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार वे देवी दक्ष पुत्री हो गईं तथा ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं और महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ तथा मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। इससे ब्रह्मा जी को भी संतोष और आनंद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ऋषियों की कई शंकाओं का समाधान वायु देवता के द्वारा किया गया तथा भगवान शिव और भगवती पार्वती की लीलाओं का वर्णन भी शिव जी ने किया। वायु देवता कहते हैं कि हे मुनियों, परोक्ष तथा अपरोक्ष प्रकार भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्तर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्तर। युक्तिपूर्ण उद्देश्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अप्रोक्ष हो जाता है। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। अतः तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। ऋषि ने पूछा कि हे वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है? वायुदेव ने कहा कि भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर स्वयं मोक्षदायक से अप्रोक्ष हो जाते हैं। उपमन्यु पर भगवान शंकर की कृपा। धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु के द्वारा बाल्य अवस्था में दूध की प्राप्ति के लिए माताजी की आज्ञा से तपस्या करने पर भगवान शिव ने किस प्रकार उपमन्यु पर कृपा की और उन्हें वर प्रदान किया। इस प्रकार ऋषि द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करते हुए कहा कि भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिव जी पहले इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के पास गए, परंतु उपमन्यु द्वारा इंद्र से कुछ प्राप्त करना स्वीकार नहीं करने पर सदाशिव भगवान शंकर उपमन्यु पर कृपा करते हुए अपने स्वरूप में प्रकट हो गए तथा उपमन्यु को अविष्ट फल प्रदान कर महेश्वर वही अंतर्ध्यान हो गए।